जी नमस्कार दोस्त। आज एक बहुत बड़ी बिग न्यूज आई है। जी हाँ, बीएसएनएल परिचालन में टिकाऊ पीके पुरवार सीएमडी पीके पुरवार ने आज बीएसएनएल के बारे में बहुत बातें कही है। जी हाँ, जो अच्छी बातें हैं, आज तक सीएमडी बीएसएनएल ने ऐसी बातें बीएसएनएल के बारे में कही नहीं थी। अब सरकार के साथ साथ बीएसएनएल का सीएमडी भी बीएसएनएल के प्रति नरम रुख रख रहा है और बीएसएनएल जो अब अच्छी स्थिति में जा रही है उसको प्रवीण कुमार पुरवार जो सीएमडी हैं बीएसएनएल के, उन्होंने ईटी टेलीकॉम को बताया है कि बीएसएनएल अब बहुत अच्छा कर रही है। जी हाँ, चलिए अब आपको हम दोस्तों बताते हैं आखिर सीएमडी पीके पुरवार ने बीएसएनएल के बारे में क्या कुछ कहा है। पूरी जानकारी हम आपको डिटेल में देते हैं। प्रवीण कुमार ने इसके साथ साथ एम्प्लॉय के बारे में भी कुछ कहा है। तो दोस्तों चलिए डिटेल से हम न्यूज आपको बताते हैं। प्रवीण कुमार पुरवार ने ईटी टेलीकॉम को बताया, आज बीएसएनएल परिचालन रूप से स्थिर संगठन है और सही रास्ते पर है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि आज बीएसएनएल परिचालन रूप में स्थिर संगठन है और यह सही रास्ते पर जा रही है। चुनौती केवल कर्ज पर ब्याज है जो हर महीने 200 करोड़ से 1000 करोड़ रुपये तक आता है। जी हाँ, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अब बीएसएनएल के पास सब कुछ सही चल रही है। सिर्फ केवल एक चुनौती बचा हुआ है, जो ब्याज पर कर्ज जो है वह 200 करोड़ से 1000 करोड़ रुपये तक आता है, जो कि हर महीने आता है। भारत संचार निगम लिमिटेड ने कहा है कि यह 10.25% की बाजार हिस्सेदारी के साथ परिचालन रूप से टिकाऊ संगठन बन गया है और सफल परिणाम के बाद 50,000 साइटों के लिए चौथी पीढ़ी या 4G उपकरण का प्रारंभिक आदेश देना चाहता है। जी हाँ, जब सफल परीक्षण हो जाएगा उसके बाद 50,000 साइटों को पहले 4G में बदला जाएगा। राज्य द्वारा संचालित टेल्को की कुल ऋण देनदारी वर्तमान में लगभग 30,000 करोड़ रुपये है, जो निजी क्षेत्र की प्रतिद्वंदियों में सबसे कम है। जी हाँ, बीएसएनएल पे अभी वर्तमान में सिर्फ 30,000 करोड़ रुपये है, जो अन्य किसी भी कंपनी के तुलना में सबसे कम है। भारतीय एयरटेल वोडाफोन आइडिया पर क्रमशः 1.59 लाख करोड़ रुपये और 1.90 लाख करोड़ रुपये की देनदारी है, जबकि बीएसएनएल के पास सिर्फ 30,000 करोड़ रुपये की ही देनदारी है। टेलीकॉम कैरियर के फाइबर टू द होम व्यवसाय ने इसके अनुसार उद्योग में सबसे तेज विकास दर देखी है। जी हाँ, बीएसएनएल जो है एफटीटीएच में बहुत ही अच्छा कर रही है। उन्होंने वर्तमान में हर महीने लगभग 1 लाख नए कनेक्शन जोड़ रहे हैं। जी हाँ, एफटीटीएच में बीएसएनएल जो है लगभग हर महीने 1 लाख कनेक्शन जोड़ रहा है, जो बीएसएनएल के लिए बहुत ही अच्छा है। पिछले साल इसने ईबिडिटा पॉजिटिव आया था, जो सकारात्मक बना दिया है, जो बीएसएनएल को एक अच्छी रास्ते पे ले जा रही है। जो अब बीएसएनएल डूबते हुए जहाज बन गई थी, अब उगते हुए जहाज हो गई है। इसके अलावा शीर्ष अधिकारियों ने कहा कि कंपनी ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों और घरेलू फर्मों दोनों को अधिकांश विक्रेता भुगतान को मंजूरी दे दी है और इसे 3,000 करोड़ रुपये से घटकर 1,000 करोड़ रुपये कर दिया है। तो दोस्तों, जितना भी देनदारी थी सबकी भुगतान की मंजूरी दे दी है, अब बहुत घटकर 1,000 करोड़ रुपये रह गया है। हम 4G चुनौतियों से पार पाने की कोशिश कर रहे हैं और चंडीगढ़ में प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के पूरा होने के बाद घरेलू तकनीक के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, 4G चुनौतियों आपको पार कर रहे हैं। बहुत जल्द ही बीएसएनएल में 4G लागू होने वाला है, जिसके बाद बीएसएनएल जो है एक बेहतर स्थिति में आ जाएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सीएमडी पीके पुरवार कह रहे हैं। 4G सेवा आने के बाद बीएसएनएल दूरसंचार बाजार में बेहतर स्थिति में होगा। जी हाँ, ऐसा मेरा शब्द नहीं है, ये सीएमडी श्री पीके पुरवार जी बोल रहे हैं कि बीएसएनएल को 4G आने के बाद बाजार में बेहतर स्थिति में आ जाएगा और बीएसएनएल फिर नंबर 1 होने की स्थिति में आ जाएगा। अधिकारी ने कहा चीजें सही दिशा में आगे बढ़ रही है और उम्मीद है कि नेटवर्क परीक्षण अभ्यास की परिणति के बाद उपकरण जल्द ही उपलब्ध कराए जाएंगे। जी हाँ, सीएमडी बीएसएनएल ने आगे कहा
कि जो नेटवर्क परीक्षण की अभ्यास के बाद जो है उपकरण जल्द से जल्द खरीदा जाएगा और वो 50,000 BTS टावर को जल्दी से 4G में परिवर्तित किया जाएगा। BSNL 6 महीने के भीतर या अगले वित्त वर्ष तक POC के बाद 4G लॉन्च कर सकती है। जी हाँ, अब आप जान लीजिए BSNL 6 महीने के भीतर, अभी भी 6 महीने लगेंगे 4G आने में, या तो अगले वित्त वर्ष में निश्चित है कि 4G लॉन्च हो जाएगी, क्योंकि स्पेक्ट्रम कोई चुनौती नहीं है। उन्होंने कहा 90,000 साइटों में से 50,000 पहले चरण के तैनाती के हिस्से के रूप में 4G सक्षम होंगे। जी, उन्होंने कहा 90,000 साइटों में से 50,000 साइट को पहले 4G उपकरण उसमें लगाया जाएगा और 4G चालू किया जाएगा। तो दोस्तों, BSNL CMD का ये बहुत ही बड़ी बिग अपडेट है जो BSNL CMD ने ET टेलीकॉम को अपने बातचीत में कहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये BSNL का आने वाला दिन बहुत अच्छा होने वाला है। तो हम कंग्रेचुलेशन कहना चाहते हैं BSNL को कि ये आगे बढ़े और इसका एम्प्लॉय खुश रहे। धन्यवाद दोस्तों।